को लगाने की कोशिश करेंगे। प्यारे भाइयों, इस देश में 52% आबादी पिछड़े वर्ग के भाइयों की है। 1931 की जनगणना ये कहती है। तो हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि जातिगत गणना होनी चाहिए। वो सरकार ने 7वें 8वें प्रमुख सम्मेलन के बाद ही कर दी थी घोषणा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर जातिगत गणना हो जाए और 52% आबादी के पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए 52% आरक्षण की मांग अगर हम लोग करें तो क्या आप लोग इसमें समर्थन करोगे नहीं करोगे? बताओ, जोर से बताओ। अगर आपके भाइयों को अधिकार मिलेंगे तो आपको नाराजगी तो नहीं होगी? आंदोलन कर लोगे नहीं करोगे? आवाज उठा लोगे नहीं उठा लोगे? अब आरक्षण को भी समझो, को बहुत बहुत गंभीरता से सुनाना। 2% सरकारी नौकरी, कितने परसेंट? यानी कि देश में 1 लाख नौकरी है तो 200 नौकरी रिजर्व है। कितनी? कितनी? बाकी 99,800 नौकरी असंगठित क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, 4 बार तो आपको बता दिया। 2% आरक्षण है सिर्फ। अगर 1 लाख नौकरी है तो 200 नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था मिलती है। इन 200 नौकरियों में 49.5% रिजर्वेशन है, यानी कि लगभग 99-98 नौकरियों में ही आरक्षण मिलता है। गौर से सुनना, अब इनमें 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के भाइयों को मिलता और 22.5% आरक्षण SC ST के भाइयों को मिलता। ठीक है, इसमें भी जब से आप आंकड़े उठाओगे तो क्लास 1 का बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ, क्लास 2 का बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ। 98% प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो, इन 2% आरक्षण की नौकरियों पे रोज सुबह शाम हम लोग गाली खाते हैं। ये तो आरक्षण की नौकरी लगते हैं, आरक्षण की नौकरी लगते हैं। और गाली कौन देता है? जिनकी संख्या 10-12% है और वो 50% से ज्यादा नौकरियों के काम। एक कहावत सुनी होगी उन्हें आपने, उल्टा चोर कोतवाल को, जिसने चोरी की है उसका भेद ना खुल जाए। इसलिए इस देश में किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जातिगत गणना करा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जातिगत सिर्फ गणना कराई जाए, हमारी मांग ये है कि उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हो। कैसे? किसके पास नौकरी है सरकारी, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास जमीन है, किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास पक्की दुकान है, किसके पास खेती योग्य जमीन है, और कौन ऐसा है जो फुटपाथ पे सो रहा है? कौन ऐसा है जो धार्मिक स्थलों के बाहर हाथ फैला के भीख मांग रहा है? कौन ऐसा है जो भूखे पेट सो रहा है? और कौन ऐसा है जिसको रोज मार पीट कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको अन्याय का सामना करना पड़ रहा है? कौन ऐसा जिस पे ट्रैक्टर है? कौन ऐसा जिस पे साइकिल है? और कौन ऐसा है जिसके लोग रात को 2 रोटी में से आधी रोटी तोड़कर अपने पेट पर पानी पी के हाथ पैर करते? ये जानना बहुत जरूरी है। इस बात का पता लगेगा तभी इस कोयले समाज में क्रांति की लहर तोड़ेगी। इसलिए
जातिगत गणना हो, उसके आर्थिक आंकड़े जारी हो, और जब आर्थिक आंकड़े जारी हो जाए, गणना हो जाए, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए।